नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में हम मौजूद हैं महर्षि देवराहा बाबा की तपोस्थली और शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की जन्मस्थली में। ये क्षेत्र हमेशा से विकास से कोसों दूर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में इस क्षेत्र में क्या विकास के काम हुए हैं और जनता की आस कितनी पूरी हुई है, ये जानने के लिए हम जायजा लेंगे देवरिया विधानसभा क्षेत्र और पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र का। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं क्या कहती है जनता। आइए जानते हैं कि देवरिया सदर क्षेत्र में बाबा महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण से किस तरह आम जनता हेतु उपलब्ध होगी उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं। 207.91 करोड़ रुपए की लागत से बाबा महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण कार्य जारी। चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण से उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ मिलेगा मेडिकल शिक्षा का लाभ। 1947 से 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे और 2016 से 2021 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर हम 2 एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे 2 संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर रहे हैं। 30 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हम उत्तर प्रदेश में लेकर के आ रहे हैं, जिनमें 7 में तो हमने विगत वर्ष ही MBBS की क्लासेस प्रारंभ की है। 8 में इस वर्ष हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। शेष 15 में हमारा प्रयास होगा कि अगले सत्र में हम लोग उसमें भी MBBS की क्लासेस प्रारंभ कर सकें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्रामीणों के दूर जाकर इलाज कराने की समस्या को खत्म करने के साथ साथ ही जो छात्र मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर तलाश रहे हैं उनकी भी परेशानी को दूर करने के लिए देवरिया विधानसभा क्षेत्र स्थित महर्षि देवराहा बाबा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण करा रही है। अब इसके बन जाने से लोगों को क्या क्या जन सुविधाएं मिलेगी, आइए चलकर जानते हैं। हमारे साथ जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर आनंद मोहन वर्मा जी मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि देवरिया विधानसभा क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है उससे भविष्य में कितना फायदा स्थानीय लोगों को होगा, साथ ही साथ छात्रों को होगा। इसके बन जाने से जो यहाँ पे देवरिया और आसपास के इलाके और सीमा प्रांत बिहार के क्षेत्रों के मरीजों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि लिए उच्च स्तरीय जो चिकित्सा सुविधा थी जो गोरखपुर और लखनऊ मिल पाती थी वो अब उनको यहाँ मिल पाएगी और 100 स्टूडेंट का भी इनटेक होने का प्रावधान इसमें है। कितने बेड का ये पूरा अस्पताल होगा? वो वर्तमान में कहते हैं जिला चिकित्सालय में 230 बेड हैं और 100 बेड जो हैं आपके महिला अस्पताल में थे, 330 बेड। इसके अलावा 120 बेड और निर्मित है। आइए अब स्थानीय की जुबानी सुनते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज के बन जाने के बाद किस तरीके से भविष्य में फायदा होगा। यहाँ से लोग जो मरीज जाते हैं गोरखपुर लखनऊ, उसके लिए सर मेडिकल कॉलेज के बन जाने से देवरिया का बहुत लाभ होगा। तो योगी सरकार के काम को लेकर क्या कहेंगे आप? योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सर को बहुत प्रणाम करता हूँ। अब ये जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण होने से किस तरीके से बाकी लोगों को फायदा हो रहा है, उन्हें रोजगार मिलकर, और क्या कहना चाहेंगे इसे लेकर, इनसे ही जानते हैं। योगी सरकार के शासन में मेडिकल कॉलेज आया, यहाँ का रोजी रोटी बहुत लेवल के मिले और सभी लेवल खुश है। बाहर जाना नहीं पड़ा लॉकडाउन में, इससे भी पहले काम कर रहे। योगी सरकार के धन्यवाद देते हैं। आइए अब देखते हैं कि देवरिया सदर क्षेत्र में उत्तम शिक्षा व्यवस्था की किस तरह बुनियाद तैयार कर रही है स्मार्ट क्लास। प्राथमिक विद्यालय पार्वतीपुर विकास खंड देवरिया सदर में स्मार्ट क्लास का संचालन। देवरिया सदर क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का स्तर ऊपर उठा रही है स्मार्ट क्लास। सब पढ़े सब बढ़े, इसी उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा को गुणवत्तापरक बनाने की ओर काफी जोर दे रही है, जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर सुविधा और स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए चलकर देखते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से सुविधा मिल रही है और बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जा रही है। सरकारी स्कूलों में पहले बच्चे नाम मात्र के आया करते थे, लेकिन अब बच्चे आते भी हैं और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते भी हैं, क्योंकि अब बच्चों को नई तकनीक यानी कि स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ाया जाता है। तो क्यों ना हम कुछ बच्चों से ही बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि स्मार्ट क्लास के जरिए जो उन्हें पढ़ाया जाता है वो उन्हें किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवांशी।
शिवांशी, ये बताओ, आपने स्मार्ट क्लास के जरिए पढ़ा, मजा आ रहा है आपको? क्या सीखा आपने? स्मार्ट क्लास में पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, क्या आपने आज सीखा? पोयम याद किया। मजा आया आपको? हाँ। अच्छा, आप क्या कहोगे? योगी सरकार को धन्यवाद। हमारे साथ एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची मौजूद है जो भी स्मार्ट क्लास ले रही थी। आप ये बताओ, स्मार्ट क्लास आप ले रहे थे, मजा आया पढ़कर आपको? हाँ। क्या पढ़ा आपने आज? पोयम। पोयम पढ़ा? एंजॉय किया आपने? क्या क्या सीखा आज बताओ? इंग्लिश की पोयम और हिंदी की पोयम। अच्छा, तो योगी सरकार को क्या कहोगे आप? स्मार्ट क्लास के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास में क्या सीखा आज आपने? मैंने आज पोयम सीखा। एंजॉय किया आपने क्लास को? हाँ, बहुत एंजॉय किया। क्या कहोगे आप योगी सरकार को? मैं योगी सरकार को नमस्ते कहते हैं। हमारे साथ टीचर मौजूद हैं यहाँ की अंजनी द्विवेदी। इनसे जानते हैं कि स्मार्ट क्लास जब से शुरुआत हुई है उससे बच्चों को किस तरीके से फायदा मिल रहा है। सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है जो इन्होंने स्मार्ट क्लास प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराया है, जिसमें बच्चे बहुत ही आसानी से चित्रों के माध्यम से वीडियो को देख करके उत्साह के साथ नाचते गाते हुए वह कविताओं को या पाठ को सीखते हैं। यह एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की। हमारे साथ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इस स्कूल में क्या कुछ काम किए गए हैं और शिक्षा को किस तरीके से यहाँ पर बेहतर बनाया जा रहा है। जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया कायाकल्प को, तब से बहुत ही विद्यालयों में विकास हुआ, जिसमें कायाकल्प के तहत जो है विद्यालयों के फर्श का निर्माण हुआ, टाइल्स का निर्माण हुआ, तमाम मल्टीपल हैंडवाश बनाए गए और भी तमाम कार्य जो है कायाकल्प के तहत किए गए। आइए अब देखते हैं कि देवरिया सदर क्षेत्र की तस्वीर संवारने में किस तरह योगदान दे रहा है पार्क का सौंदर्यीकरण। अमृत योजना के अंतर्गत देवरिया सदर क्षेत्र में पार्क का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण 54.96 लाख रुपए की लागत से वार्ड नंबर 20 में बुद्ध विहार पार्क का सौंदर्यीकरण। हम इस वक्त मौजूद हैं देवरिया विधानसभा क्षेत्र स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में। इस पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए योगी सरकार के द्वारा काफी काम किया गया है, तो इससे क्या लोगों को फायदा पहुंच रहा है और कितनी लागत के साथ इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया है, ये जानने के लिए आइए हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ ईओ मौजूद हैं रोहित सिंह जी, इनसे बातचीत करते हैं और पार्क के बारे में जानते हैं। बताइए सर, इस पार्क में योगी सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, क्या लागत से उठाए गए, क्या काम किए गए हैं विकास को लेकर? ये देवरिया नगर पालिका के क्षेत्र में लगभग 90 लाख की लागत से अमृत योजना के तहत ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क जो है विकसित किया गया है। शहर को लिविंग इंडेक्स को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और देवरिया के इस पूरे रेजिडेंशियल एरिया में ये लोगों द्वारा बहुत पसंद भी किया जा रहा है। श्वेता, ये बताइए, आप पार्क में घूमने जाती हैं, क्या क्या इसका फ़ायदा आपको मिलता है? इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। हम लोग आते हैं सुबह शाम टहलते हैं, इससे हम लोग का शरीर भी सही रहता है और भी बहुत से लाभ मिलते हैं। हम लोग इससे स्वस्थ रहते हैं। योगी आदित्यनाथ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारी महिलाओं को ये लगता था कि मतलब कहाँ जाए, क्या करे, थोड़ा टाइम पास के लिए भी थोड़ा चाहिए काम के बाद, इसके लिए बहुत सही है। योगी सरकार जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। पार्क बनवाने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आप पार्क घूमने के लिए जाती हैं, क्या फ़ायदा इसका आपको पहुँच रहा है? इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग फिट रहते हैं और हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पार्क के सौंदर्यीकरण से क्या फ़ायदा हुआ है? हम लोग पार्क में दौड़ने जाते हैं तो हम लोग का शरीर अच्छा रहता है, सेहत अच्छा रहता है। और दिक्कतें होती थी जब नहीं सौंदर्यीकरण हुआ था, व्यवस्था नहीं थी, साफ सफाई नहीं रहता था पार्क, तो क्या दिक्कतें होती थी? बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी, कहीं कोई जा नहीं पाता था, घर में बैठ के बोर होता था। आइए जानते हैं कि देवरिया सदर क्षेत्र की महिलाओं को किस तरह आत्मनिर्भर बना रहा है आजीविका मिशन। आजीविका मिशन के तहत बेकरी प्रोडक्ट्स और सजावटी सामान निर्माण से महिलाओं को मिला रोजगार देकर महिला सशक्तिकरण को मजबूत कर रहा है आजीविका मिशन। हमारे साथ स्वयं सहायता समूह की सदस्य मौजूद हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर बेकर्स का काम कर रही हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर उनकी आय बढ़ी है, क्या आर्थिक तौर पर वो मजबूत हुई हैं, उन्हें किस तरीके से फायदा पहुंच रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, आपने अपना काम स्टार्ट किया, क्या फायदा इससे आपको मिला है? हम लोग के काम को एक पहचान भी मिली है और आमदनी के स्रोत भी हैं और इसमें महिलाओं को रोजगार मिल रहा है।
हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जो स्वयं सहायता समूह में हम लोग जुड़कर और अपने इस प्रोडक्ट को बनाते हैं और सेलिंग करते हैं, इससे हम लोग को आर्थिक मजबूती मिल रही है। हमारे योगी सरकार जो भी ये काम कर रहे हैं, समझिए कि बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो समझिए कि सरकार को तो हम लोग बार बार धन्यवाद देंगे, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की एक और सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि जब से वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हैं, उन्हें किस तरीके से लाभ मिला है। जब से हम लोग ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े हैं, तब से हम लोगों को तरह तरह के काम मिले हैं, जिसे करके महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है, जिसे महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और काम कर रही हैं। पहले हम लोग अपने सामान बनाते थे, लेकिन घर ही में रखते थे। जो लोग हमको जानते थे वो लोग लेके जाते थे। अभी क्या है कि ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने से हम लोग के सामान के बहुत सारे प्रचार प्रसार हुए हैं और इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम लोगों को बहुत आगे बढ़ाया गया है। देवरिया विधानसभा क्षेत्र में जाकर हमने देखा योगी सरकार के काम से किस तेजी से उस क्षेत्र में विकास की बयार बह रही है। और अब हम आ पहुंचे हैं पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में योगी सरकार के काम को लेकर क्या कहती है जनता, चलिए चलकर देखते हैं और जानते हैं जनता के दिल की बात। आइए जानते हैं कि पथरदेवा क्षेत्र के लोगों को किस तरह स्वस्थ जीवन शैली की भेंट दे रहा है ओपन एयर जिम। पथरदेवा क्षेत्र में ओपन एयर जिम का निर्माण स्थानीय जनता के बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद तैयार कर रहा है ओपन एयर जिम। पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, जहां पर योगी सरकार के द्वारा ओपन एयर जिम बनाया गया है और इसका लाभ किस तरीके से स्थानीय लोग उठा रहे हैं, ये तस्वीरों के जरिए आप देख ही सकते हैं। तो आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या फायदा उन्हें ओपन एयर जिम का मिल रहा है, किस तरीके से वो अपनी सेहत का ध्यान रख पा रहे हैं। क्या फायदा मिल रहा है ओपन एयर जिम का? ये जिम से पूरा क्षेत्र में जितना लड़का बने नौजवान हैं, सबके एक शरीर के लिए बहुत बढ़न व्यायाम मिलता। मनी जाके पूरा मांग बा कि पूरा प्रदेश में गांव इस सरकार योगी सरकार जो इतना बढ़िया काम कैले बा, जो कामे के नतीजा बा कि हर नौजवान ये जिम से लाभ लेता। ये जिम के ओके शरीर खातिर ओकरी बीमारी खातिर ही बहुत बढ़िया चीज बाटे। हमारे साथ एक और युवा हैं, उनसे जानते हैं कि ओपन एयर जिम बनने का उन्हें क्या फायदा पहुंच रहा है और किस तरीके से वो इसका लाभ उठा रहे हैं। जिम से पैसे बच रहे हैं। जिम में जो हम पैसे दूर जाकर देते थे गांव में, वो नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ पे हमें सरकार ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। शरीर में मतलब फुर्ती जैसे लग रहा है, मतलब ये करने से हम लोग को एक नया ऊर्जा प्रदान होता है लग रहा है। बताइए किस तरीके से ओपन एयर जिम का फायदा आप उठा रहे हैं, क्या सेहत रह पा रहे हैं आप ओपन एयर जिम करने के बाद? जी, ओपन जिम करने से सेहत हम लोग का सही रह रहा है। इसी जिम के लिए हम लोग को शहर में जाना पड़ता था, वहाँ पैसा देना पड़ता था। यहाँ फ्री ऑफ कास्ट हमको जिम करने का मिल रहा है और अपने घर के पास मिल रहा है। मैं बधाई देना चाहूँगा योगी सरकार को, बधाई देना चाहूँगा यहाँ के ब्लॉक प्रमुख को जिन्होंने ये कार्य कराया। आइए अब जानते हैं कि पथरदेवा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति किस तरह से सुनिश्चित कर रही है ग्रामीण पेयजल योजना। ग्राम विशुनपुर कला में 3.11 लाख रुपए की लागत से पानी की टंकी का निर्माण। ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रही है ग्रामीण पेयजल योजना। हम इस वक्त मौजूद हैं पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। अब इसके बन जाने से ग्रामीणों की क्या क्या परेशानियां खत्म हुई है, आइए चलकर जानते हैं। बताइए बाबा, यहाँ पे जो पानी की टंकी आपके गांव में बना है, क्या क्या परेशानियां इससे खत्म हुई है? हमारे गांव में जो टंकी लगल बा, जैसे बहुत फायदा हो गल बा। गांव के लोग शुद्ध जल पावता, बीमारी से बचल बा। एक खातिर हम जोगी जी के लाख शुभकामना करते हैं। हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद हैं, आइए उनसे भी जान लेते हैं कि पानी की टंकी लगने के बाद से उनकी जिंदगी किस तरीके से बेहतर हुई है। बीमारी होती थी, गंदा पानी पीते थे, कुआं का पानी पीते थे, अब टंकी लग गया, शुद्ध पानी मिल रहा है। यही समस्या थी पहले। क्या कहेंगे योगी सरकार को इसके लिए? बहुत धन्यवाद करेंगे। क्यों? कि हमारे गांव में ले आकर टंकी बैठवा दिए। हमारे गांव में सबसे बढ़िया शुद्ध पानी मिल रहा है, इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूँ। हमारे साथ जल निगम से अनूप श्रीवास्तव मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस पानी की टंकी की क्षमता क्या है और यहाँ से कितने गांव तक पानी सप्लाई की जाती है। ये विकासखंड रामपुर कारखाना के बिशुनपुर कला ग्राम पंचायत वाटर सप्लाई स्कीम बनी हुई है, जिसकी 3 लाख लीटर कैपेसिटी है और इससे करीब 4000 आबादी को पूरे करीब 8 टोले हैं, 8 टोले में जो है 4000 आबादी को पानी शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। और प्रॉपर हम लोग आए दिन मतलब विजिट भी करते रहते हैं, जिससे जो है ग्रामवासियों का मतलब मनोबल भी बढ़ता है और वो शुद्ध पेयजल उनको वर्तमान में खरीदना भी नहीं पड़ता है।
क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ और सामने रखेंगे उत्तर प्रदेश के बदलाव की नई और सच्ची तस्वीर।